हेलो एवरीवन, दिस इज रोशन भैया। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट किताब का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये जो चैप्टर है ये फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला की एक ऑटोबायोग्राफी है। इन्होंने इस बायोग्राफी में ये डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से जो साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोग हुआ करते थे, यानी जो काले कलर के लोग हुआ करते थे, उन्होंने अपनी आज़ादी को पाने के लिए स्ट्रगल किया है। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया। ये करीब 300 सालों के बाद ऐसा हुआ था कि कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बना था। इससे पहले वाइट लोग ही रूल कर रहे थे। इनका ये जो इनाग्रेशन सेरेमनी था ये यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर प्रिटोरिया में आयोजित की गई थी, जिसमें वेरियस नेशन से डिजिनिटरीज और पॉलिटिकल लीडर्स आए थे। डिजिनिटरीज का मतलब होता है कोई स्पेशल पर्सन, जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं उनको डिजिनिटरीज कहा जाता है। एंड पॉलिटिकल लीडर्स यानी कि नेता लोग आए हुए थे। नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच के दौरान क्या क्या बातें कही थी, अब आगे यहाँ पे ये दिया हुआ है और इसको याद जरूर रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेल्सन मंडेला ने अपने स्पीच के दौरान तो सबसे पहले जितने भी डिजिनिटरीज लोग आए हुए थे, यानी जितने स्पेशल लोग आए हुए थे, उनका वो सम्मान करते हैं। फिर उनके जितने भी साथी सिटीजन्स थे उनको ये भरोसा दिलाते हैं कि हमारे देश में जो ये अत्याचार हो रहा है ना, किस तरह का अत्याचार, तो भेदभाव का, गोरे और काले लोगों के बीच में ये जो भेदभाव का अत्याचार हो रहा है, एक ग्रुप जो है डोमिनेट कर रहा है, तो अब ऐसा कोई भी अत्याचार नहीं होगा, इस तरह का भरोसा दिलाते हैं। फिर मंडेला ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो सभी लोगों का सम्मान करेगी और सबके लिए बराबर का अधिकार लाएगी। नेल्सन मंडेला ने अपने स्पीच के दौरान जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी की भी बातें कही। फिर मंडेला ने यह भी संकल्प लिया कि वो लोगों को गरीबी, कष्ट और भेदभाव से मुक्त करेंगे। मंडेला ने अपने स्पीच के दौरान मनुष्य के 2 कर्तव्य बताए। पहला कर्तव्य तो अपनी फैमिली को लेकर बताया कि अपनी फैमिली का वो टेक केयर करे। फैमिली में जैसे पेरेंट, स्पाउस यानी अपने जीवन साथी और अपने बच्चों का ख्याल रखे। दूसरा जो कर्तव्य बताया वो अपनी कंट्री को लेकर बताया कि आप अपने कंट्री के लोगों, फेलो सिटीजन्स और अपनी कम्युनिटी का भी ख्याल रखें। मंडेला ने उन लोगों को भी याद किया और थैंक यू कहा जिन लोगों ने आज़ादी दिलवाने के लिए अपनी जान गंवाई थी। साथ ही उनको सैल्यूट किया, जैसे कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे, ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ दादू और कुछ अदर फ्रीडम फाइटर्स को वो सैल्यूट भी किए। मंडेला ने अपनी स्पीच में यह भी कहा कि कोई कंट्री रिच लोगों के वजह से होती है, ना कि मिनरल्स के वजह से। अगर कोई कंट्री रिच है दैट मीन्स कि वहाँ उस कंट्री के लोग अच्छे हैं, उनमें इक्वालिटी है, उनमें डिस्क्रिमिनेशंस नहीं है, इस वजह से वो रिच कंट्री है, ना कि उस कंट्री में बहुत ज़्यादा मिनरल्स है इस वजह से वो रिच है। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, उनके रंग, उनके धर्म को देखकर उनसे हेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लव्स होता है वो नेचुरली आता है, ना कि फोर्स करने पर। अकॉर्डिंग टू मंडेला फ्रीडम के कई सारे एक्सपेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि एक किड के लिए फ्रीडम होता है कि उसको खेलने दिया जाए, एक एडल्ट के लिए उसका फ्रीडम होता है कि उसके नीड्स को फुलफ़िल करे, उसकी फैमिली के नीड्स को फुलफ़िल करे। बट एक रियल फ्रीडम का मतलब होता है इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन, सभी के लिए बराबरी का अधिकार, यही होता है रियल फ्रीडम का मतलब। जब मंडेला शपथ ले रहे थे उस समय साउथ अफ्रीकन जेट प्ले भी डिस्प्ले किया गया, जिसमें मिलिट्री पावर को भी दिखाया गया। इसके लिए कलरफुल शो हुए जेट्स और हेलीकॉप्टर्स के द्वारा, जिसमें मिलिट्री के लॉयल्टी को दिखाया गया। इसके बाद 2 नेशनल एंथम्स भी गाए गए, जिसमें से पहला है द ओल्ड नकोसी सिकेलल, ये वाइट लोगों की तरफ से गाया गया, और दूसरा द न्यू डाई स्ट्रीम, ये ब्लैक लोगों की तरफ से गाया गया। उनको इस बात का भी रियलाइज हुआ कि उनके जो भाई और बहन थे जो कि बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते थे, यानी कि काले थे, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, मतलब कि उनको फ्रीडम नहीं मिला हुआ था। उस समय डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, भेदभाव चल रहा था। तो इस वजह से वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो होता है वो ज्वाइन करते हैं। एंड उनकी ये इच्छा होती है कि वो लोगों को सम्मान के साथ जीना सिखाए। और बस ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।